चाणक्य ट्रेडर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल बैंक निफ्टी किस तरह मूव करता है और बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। आज की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 45,502 पे और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने लगभग 620 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आप देखिए इस पैटर्न को भी ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक वीक से एक जगह पे होल्ड हो रहा है। इसी जगह पे जैसे बैंक निफ्टी होल्ड हुआ था, ये उसी फॉर्मेट में इस जगह पे होल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ की रेंज छोटी थी, यहाँ की रेंज बड़ी है। इस रेंज का लो है 44,600 का और इस रेंज का अपर जोन क्या है, आज का हाई 45,750 का। देखिए इस रेंज में बैंक निफ्टी अब होल्ड हो रहा है। जब बैंक निफ्टी इस रेंज में होल्ड हो रहा था, इस वाली रेंज में बैंक निफ्टी होल्ड हो रहा था, तब बैंक निफ्टी ने जैसे इस रेंज के लो को ब्रेक किया, हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। देख लीजिए एक बार, बैंक निफ्टी जब इस रेंज में होल्ड हो रहा था, ये छोटी रेंज थी, ये तीन दिन की रेंज देखिए, छोटी रेंज थी। जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस रेंज के लो को ब्रेक किया, हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया, लेकिन इस लो से ऊपर ही बैंक निफ्टी होल्ड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से क्या कर रही है, ना इस लो के नीचे क्लोज हो रही है, ना इसके टॉप के ऊपर क्लोज हो रही है, और इसने अब ये छोटी सी 3 दिनों की रेंज फॉर्मेशन दे दी है। इस बात का ध्यान रखिए। और इस रेंज के फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी क्या हुआ है, वॉलेटाइल हुआ है। जैसे हमें डाउनफॉल देखने को मिला, नेक्स्ट दिन अपसाइड में क्लोजिंग होता हुआ हमें दिखाई दिया, उसके दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया, और इसके क्लोजिंग के नीचे जैसे सस्टेन हुआ, एक लो या डाउनफॉल देखने को मिला और क्लोज निगेटिव में ही हुआ। आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग कर दी। गैप अप ओपनिंग करने के बाद कल के क्लोज के नज़दीक पहुंचा, मतलब कल के क्लोज के नीचे बैंक निफ्टी आ गया कितना, आज का बैंक निफ्टी का लो है 44,890 का, 890 का, ये आज का लो है। और जैसे लो फॉर्मेशन हुआ, लो को बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट करने के बाद अपना जो पहला रेजिस्टेंस था 45,050 के ऊपर सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी ने एक हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिला। बाद में डाउनफॉल हमें देखने को मिला, फिर एक अपसाइड का ट्रेंड। मतलब मार्केट अब वॉलेटाइल हो रहा है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है, या तो मार्केट किसी साइड की रेंज, किसी साइड जाने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, देखिए ना कॉल वाले को, मतलब ना बायर को पैसे प्रॉफिट होने दे रहा है, या ना सेलर को। मार्केट देखिए इस रेंज में, अब इस 3 दिन की रेंज को हमें ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगी तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, और जब मार्केट इस लेवल को ऊपर भी निकल जाएगी तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी इस लेवल को भी रिट्रेस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मतलब बैंक निफ्टी 46,500 से लेकर 46,700 तक भी जा सकते हैं, लेकिन कब, 46,200 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, जब इस रेंज को ब्रेक आउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी, तो जिस भी लेवल पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट अगर होता है तो हम यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट को हम 44,000 तक नीचे फिसलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चार्ट पे और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ आपको रेंज का भी पता होना जरूरी है। अगर आपको रेंज का पता होगा, रेंज के बारे में मालूम होगा, कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हम इजी ट्रेड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हम कल के लिए मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए आज की जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग है 45,500 में। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी, तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आज का टॉप। देखिए जब तक मार्केट अब कल आज के टॉप के ऊपर, मतलब 45,750 से ऊपर सस्टेन नहीं होती है, तब तक हमें एग्रेसिवली बाई के बारे में सोचना नहीं है। और जब तक मार्केट 44,800 के नीचे सस्टेन नहीं होती है, तब तक हमें एग्रेसिवली शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इसके ऊपर आधा से पौन घंटा टाइम बिताना पड़ेगा, और एक रेंज क्रिएट करने के बाद एक अपसाइड बैंक निफ्टी निकल सकते हो, हमें अपसाइड का ट्रेंड मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और कल जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें बाय नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक एग्रेसिवली सेल नहीं करना चाहिए। सेलिंग तो पोजीशन हम रेंज पे बनाते हैं,
ट्रेड तो हम ट्रेड ऑप्शन का हो, स्पॉट का हो, फ्यूचर का हो, मार्केट एक रेंज क्रिएट करने के बाद एक कैंडल पैटर्न पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो कल के लिए पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। कल बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए कल के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा आज का टॉप 45,750 और 45,800। इस 50 पॉइंट के जोन को बैंक निफ्टी ने अपसाइड ब्रेक करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी को कल का सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? 45,955 से लेके 46,055, ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। और बैंक निफ्टी को फाइनल रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? 46,200। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होती है तो हमें 46,500 से 46,700 तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर क्लोज होती है, 45,200 के ऊपर क्लोज होती है, तो बैंक निफ्टी ने ये जो डाउनफॉल स्टार्ट किया था, ये वाला देखिए, इस प्राइस एक्शन का डाउनफॉल देखिए। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे क्लोज होती है तो यहाँ पे एक दिन टाइम बिताने के बाद मार्केट अपसाइड निकल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर बैंक निफ्टी कल परसों 2 दिनों में 46,200 के ऊपर सस्टेन होती है तो हम बाई के बारे में सोचेंगे। हम बैंक निफ्टी में नया हाई बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गए कल के लिए रजिस्टर्स। अब कल के लिए सपोर्ट की बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी का कल के लिए पहला जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 45,000 का। जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे सस्टेन नहीं होती है तब तक हमें सेल का सोचना नहीं है। और एग्रेसिवली सेलिंग सेकंड सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हम सोच सकते हैं वो जो है 44,800 का। अगर बैंक निफ्टी कल 44,600 के नीचे सस्टेन होती है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी 44,255 से लेके 44,000 से लेके 44,000 ये लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, इसीलिए बैंक निफ्टी में कल हो सकता है बड़ा मूव मिले या बैंक निफ्टी कल साइडवाइज हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी कल 2 टाइप का मूव कर सकता है, हमें उस बात पे ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को बड़ा मूव देना है तो बैंक निफ्टी को 45,000 के नीचे डाउन साइड का अगर बड़ा मूव देना है तो 45,000 के नीचे सस्टेन होने के बाद तुरंत ही 44,800 ब्रेक करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होता है 44,800 के नज़दीक में आने के बाद इस तरह के कुछ रेंज बनाता है तो बैंक निफ्टी अपसाइड भी जा सकता है या फिर इस तरह के रेंज के बाद डाउन साइड भी जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी को बड़ा मूव देना है तो 45,000 नीचे की साइड और 46,000 ऊपर की साइड, इस दोनों में से एक रेंज को ब्रेक करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और पहले कल आधा से पौन घंटा में हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करने वाला है, उसे सपोर्ट ब्रेक करना है या नहीं करना है, या रेजिस्टेंस ब्रेक करना है नहीं करना है। अगर पहले आधे पौन घंटे में बैंक निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तो आप मान के चल सकते हो बैंक निफ्टी कल साइडवाइज ही हो सकता है और इसी तरह का कुछ कैंडल पैटर्न क्रिएट कर सकता है। जो 3 दिनों से कैंडल पैटर्न बैंक निफ्टी ने फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे पहले रेड ग्रीन, कल रेड या फिर ग्रीन, कुछ भी कैंडल बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इस दोनों लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। जो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे तक आ सकती है। अब कल के लिए ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट की चार्ट पे और 5 मिनट की चार्ट पे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर दिन की एनालिसिस की वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपको ट्रेड करने के लिए लेवल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हम अब मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब एक देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, जो ट्रेड करने के लिए मैं सब यूज़ करता हूँ ना, वो सब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट, और ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे ये जो टॉप बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये टॉप था 2 फरवरी का। 2 फरवरी के टॉप से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये जो टॉप है वो टॉप है 8 फरवरी का, यहाँ से 9 फरवरी का, सॉरी 12 फरवरी का। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक। आज इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद
इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को होल्ड किया। रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 45,750 से लेके 45,800। कल की एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको लेवल बताए थे। देखिए जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें सेल के बारे में एग्रेसिवली नहीं सोचना है। अगर 5 मिनट की चार्ट के एनालिसिस पे मैंने यही बताया था आपको, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर बैंक निफ्टी अपसाइड निकलती है तो हमें 45,255 से लेके 45,400 और 45,500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल की एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था। और आज का बैंक निफ्टी का टॉप कहाँ पे लगाया? 45,750 पे। मतलब बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा था? पहले ओपन होता है फ्लैट में ओपन हुआ, एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इस रेंज के अपर साइड को ब्रेक करते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिला। देखिए इस पैटर्न पे, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है, मतलब आधा से पौन घंटा, एक 4 कैंडल है 15-15 मिनट की, मतलब एक 1 आवर तक यहाँ पे होल्ड होता हुआ दिखाई दिया और नीचे आ गया। ये नीचे कहाँ की लेवल है? लगभग 44,950 से लेके 45,550 तक। इसके नीचे होल्ड होते ही इसे अपर साइड ब्रेक कर दिया, एक अप साइड का ट्रेड देखने को मिला। मॉर्निंग के टॉप को ब्रेक करते हैं एक 200 से 150 से लेकर 200 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब कल की है, कल तो है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो हमें कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन के पास भी सपोर्ट ले सकता है। अब मैं जो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ध्यान से लेके देखिए, ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे है? 45,250 के अप्रॉक्स, 45,250 के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अपसाइड का मूव स्टार्ट करता है, तो हमें कॉल ऑप्शन सोचना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे। जब तक बैंक निफ्टी फिसलता नहीं है तो हमें सेल का भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब 45,250 से लेके 45,500 तक इस 250 पॉइंट के जोन में अगर बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है तो 250 पॉइंट के जोन में हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें पुट का ट्रेड नहीं प्लेस करना है, सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। और जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें बाय का नहीं सोचना है। अगर मान लो इसी जोन में ब्रेक होने के बाद इस तरह की कुछ रेंज क्रिएट करता है और अपसाइड मार्केट निकलता है तो अपसाइड का पहला टारगेट अपना क्या रहेगा? 45,700। दूसरा टारगेट कौन सा रहेगा? 45,800। और फाइनल टारगेट क्या रहेगा? 45,900 से लेके 45,950 तक। ये हम अपने 3 टारगेट रहेंगे। जब मार्केट 45,950 के पास पहुंचेगा वहां से 46,050 तक की रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक 45,950 और 45,950 से लेके 45,950 से 46,050 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, दोबारा बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट कल ओपनिंग में ही 45,000 के नज़दीक ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस लेवल पे कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट होने दो। इस तरह का पैटर्न क्रिएट होने के बाद, रेंज क्रिएट होने के बाद मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 45,250 का, दूसरा टारगेट 45,700 का और फाइनल टारगेट रहेगा 45,800 का। बाद में मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस तरह से कुछ रेंज फॉर्मेशन करता है, डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो पहला टारगेट रहेगा 44,800, दूसरा टारगेट रहेगा 44,600, फाइनल टारगेट रहेगा 44,400। अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर 46,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट में 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। आज तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन दे दी है। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक हम एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते। हाँ, यहीं पे कहीं पे ओपन होके ऊपर जाएगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ये पहला ये दूसरा, इस टारगेट पे हम बाय सेल कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस पे हमें सेल करने का सोचना है और सपोर्ट पे हमें बाय करने का सोचना है, लेकिन तुरंत नहीं करना है, रेंज फॉर्मेशन होने के बाद ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह की एनालिसिस की नॉलेज आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।